बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, परेशानियों से बचाए रखे। तो वीवर्स, मैं हूँ गज़ाला और आपको वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल फैमिली कुकिंग बाय गज़ाला में। तो वीवर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसके तमाम बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स बताएंगे और इसके जो है ना तरीका इस्तेमाल भी बताएंगे और किस मसले में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी बताएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, संघाड़ा पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं संघाड़े। ये 1 किलो संघाड़े मैंने लिए हैं। तो वीवर्स, सबसे पहले तो आपने ना संघाड़ों की क्वालिटी को देखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। संघाड़े जो है ना वो सख्त होने चाहिए। जो नरम संघाड़े होंगे वो ख़राब होंगे, वो सही नहीं बनेंगे। आपने देखना है कि संघाड़े जो है ना वो सख्त होने चाहिए। ये देखें, इस तरह के जो है ना संघाड़े बिल्कुल सख्त होने चाहिए, वो फिर सही बॉयल होंगे और उनके अंदर पानी नहीं जाएगा, पिलपिले नहीं बनेंगे। तो इनको जो है ना मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है ना धो लिया है। इनके ऊपर मट्टी वगैरह होती, क्योंकि ये तालाब के अंदर पैदा होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना मट्टी वगैरह से ये भरे होते हैं। तो इनको अच्छी तरह से जो है ना हमने वॉश करना होता है। तो मैंने इनको पानी में पहले भिगो के रख दिया, तो इसकी मट्टी वगैरह फिर उतर गई। तो मैंने मल मल के 2-3 पानी इनको धो लिया है। तो अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो अब चलते हैं इसके बॉयल के प्रोसीजर की तरफ। और जो बॉयल करने का एक तरीका मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। सिंघाड़ों को बहुत सारे तरीक़ों से बॉयल किया जाता है, मतलब बहुत सारे यही है कि कुकर में, पतीले में आप बॉयल कर सकते हैं। तो मैं कुकर में जो है ना बॉयल करने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं इसको पतीले में बॉयल करूँगी। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे बॉयल करना है। तो वीवर्स, यहाँ पे जो है ना संघाड़े बॉईल करने के लिए जो है ना मैंने ये एक देगची ले ली है। और देगची के अंदर ये देखें, इतना सा पानी आपने शामिल करना है। कुकर के अंदर तो हम कम पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन देगची के अंदर ज़्यादा करना होता है, क्योंकि इसको टाइम भी ज़्यादा लगना है। दूसरा ये है कि देगची के अंदर से थोड़ी बहुत भाप निकलती रहती है, तो पानी की मिकदार हमने ज़्यादा शामिल करनी है। तो जो है ना इसको 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो 25 से 30 मिनट के अंदर हमारे जो सिंघाड़े हैं वो इंशाल्लाह अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। तो ये छानना है इस तरह का। तो इसी में मैंने सिंघाड़े डाले थे, तो इसी में ही मैं इनको बॉयल कर लूँगी। देगची को मैंने रख लिया है। इसके ऊपर जो है ना ये मैं अपनी छाननी रखूँगी और ऊपर से मैं इसको बंद कर दूँगी। तो वीवर्स, ये देगची के ऊपर मैंने छानी रख दिया और ये मैंने ढक्कन ले लिया है। और ढक्कन के ऊपर इस तरह से मैं जो है ना पोना डाल लूँगी इसको। वीवर्स, यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं और जो हमारे संघाड़े हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह बॉयल हो चुके हैं। ये देखें, ये पानी है नीचे संघाड़ों का, जो कलर वगैरह उतरा है ये इसमें आ गया है। तो संघाड़े जो है ना हमारे बॉयल हो चुके हैं। दिखाती हूँ मैं आपको छिलके रिमूव करके। तो वीवर्स, यहाँ पे तमाम संघाड़ों के छिलके हमने रिमूव कर दिए हैं। संघाड़े जो है ना हमारे छिलके हैं, ये देखें। तो वीवर्स, आपने देखा कितनी आसानी से जो है ना हमने संघाड़ों को स्टीम में पका लिया। बहुत अच्छा पकाया है, बिल्कुल क्रंची ये बने हैं और बिल्कुल खुश्क संघाड़े हमारे तैयार हुए हैं। तो एक बात बताना मैं आपको भूल गई थी कि आंच जो है ना, फ्लेम जो है वो कैसी रखनी है आपने इसके नीचे। तो वीवर्स, जो फ्लेम है ना वो आपने बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम पे आपने इनको स्टीम नहीं देनी। तो यहाँ पे अब हम संघाड़ों को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। सारे संघाड़े इस तरह काट के फिर हमने इनको ड्राई करना है। तो यहाँ पे मैं संघाड़े काट के फिर आपको मिलती हूँ। तो वीवर्स, यहाँ पे संघाड़ों को मैंने काट लिया है। तो ये देखें, इस तरह से बारीक बारीक संघाड़े मैंने काट लिए हैं। तो अब हम इनको जो है ना ड्राई करेंगे, धूप में डाल के तो हम इसको ड्राई करेंगे। अगर आपके घर में धूप सही नहीं आती तो फिर आप इसको छाँव में भी ड्राई कर सकते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। छाँव में अंदर कपड़े पे या पंखे के नीचे आप इसको ड्राई कर सकते हैं, या फिर चूल्हे के नीचे रख के भी, मतलब चूल्हे की हीट होती है ना तो वो इन तक पहुँचेगी, तो ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो उसमें भी ये ड्राई हो जाएंगे। तो अभी मैं इनको धूप में ड्राई करूँगी। तो तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे इनको ड्राई होने में। 1 या 2 दिन के अंदर ये ड्राई होंगे। तो जैसे ही ये ड्राई होंगे फिर मैं दिखाती हूँ आपको, फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे।
अच्छा, तो व्यूवर्स यहाँ पे जो है ना संघाड़े हमारे खुश्क हो चुके हैं। 2 दिन लगे हैं इनको मैंने धूप में खुश्क किया है, तो 2 दिन के अंदर ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खुश्क हो चुके हैं। आप सुन सकते हैं इनकी आवाज़, कितने ये क्रंची हैं। तो अभी हम बनाते हैं इनका पाउडर। तो व्यूवर्स पाउडर हमारा बन गया है। मशीन को हम बंद करेंगे और ये देखें ये पाउडर बन गया है हमारा। थोड़ा सा इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम छान लेंगे। अब ये निकाल देंगे इसके अंदर से। तो व्यूवर्स ये हम ना एक छलनी की मदद से ना इसको इस तरह से छान लेंगे, ताकि बारीक पाउडर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। और ये जो मोटा मोटा है ना ये इसके अंदर रह जाएगा। इसको दोबारा हम ग्राइंड कर सकते हैं, मज़ीद ये हो जाएगा ग्राइंड। तो व्यूवर्स देखें संघाड़ा पाउडर जो है ना हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो जो है ना सारा जो संघाड़े थे उनको हमने पीस लिया और ये पाउडर जो है ना हमारे पास आ गया है। अच्छा, इसको मैंने छाना है तो इसमें से ये जो छान निकला है ना ये थोड़ा असल में ना हार्ड होते हैं। दूसरा ये है कि धूप सही नहीं आ रही थी मेरे घर में, ये इशू भी बना है कि सही तरीके से खुश्क ना हो तो फिर भी ये उसका जो है ना हार्ड वाला हिस्सा इस तरह रह जाता है। और दूसरा ये है कि मतलब ये थोड़े से होते भी हार्ड हैं इस तरह, मतलब ये इसमें से निकलना ही होता है। तो इसको आप वेस्ट ना करें, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसको आप पानी में भिगो के तो ये नरम हो जाएगा, आप इसको खा सकते हैं या फिर दूध में भिगो के, जिस तरह भी आप चाहें ये आप इस्तेमाल करें। इसको आपने ज़ाया नहीं करना। और ये जो पाउडर है इसको हम किसी शीशी में महफूज कर लेंगे। तो वीवर्स अब मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस किस मसले के लिए हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स जोड़ों का दर्द होता है, बड़ी उम्र के लोगों में जोड़ों का दर्द होता है, या फिर जो है ना ख़वातीन में कमर दर्द का मसला होता है, तो आप इसको जो है ना पानी के साथ या दूध के साथ, दूध के गिलास के साथ रात के टाइम बेड टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच आपने लेना है, ज़्यादा मिक़दार में नहीं लेना। 1 चम्मच जो है ना आपने छोटा चम्मच लेना है। और ज़्यादा मिक़दार में अगर आप इसको खाएंगे तो तभी ये मसला करता है, मतलब जो है ना गैस वगैरह का मसला इससे हो जाता है। तो आपने जो है ना इसको छोटा चम्मच इस्तेमाल करना है दूध के कप के साथ रात को, या फिर आप उसमें डाल के भिगो के उसके अंदर हल करके भी पी सकते हैं। जैसे आपका दिल करे, अगर आप वैसे फाँक लें ऊपर से दूध पी लें, या फिर आप उसमें जो है ना शामिल करके इसको मिक्स करके पी लें। अच्छा, इसके अलावा लकोरिया के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने जो है ना सुबह खाली पेट जो है ना पानी के गिलास के साथ साथ इस्तेमाल करना है। इसको खाली पेट पानी के गिलास के साथ इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बच्चों को जो है ना आप सिरिलैक दलिए या किसी भी खिचड़ी वगैरह में जो है ना डाल के बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनके दांत निकल रहे होते हैं उनको आप दे सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं 8-10 साल के बच्चे, आप उनको भी ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। उनकी हड्डियों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है, जिंक और आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार भी इसमें होती है। तो वीवर्स अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली कुकिंग बाय गज़ाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।